सो हाय दोस्तों, मैं आपका द स्ट्रेंजर। हम आ चुके हैं एक और ब्लॉग के साथ और अभी बज रहे हैं रात की 11:10 और अभी मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। तो आज फिर से बातें होंगी, बातें मेरे बारे में, बातें मेरी विचारधाराओं के बारे में, बातें उन सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी जो मेरे साथ इन कुछ दिनों में घटित हुई हैं। बातें मेरे प्रक्रियाओं के बारे में, जैसे अगर कोई चीज़ मेरे साथ हो रही है तो उस पर मैंने क्या प्रक्रिया दी, और जो मैंने प्रक्रिया दी वो सही थी या नहीं, और अगर नहीं सही थी तो मुझे क्या करना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी। तो आजकल हम बहुत ही अब बोल सकते हैं कि स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है। और उसका बहुत ही बड़ा कारण है कि मेरे मुंह में इतने छाले हो चुके हैं कि मेरे को सोने टाइम पे दर्द करता है, ठीक है। और ये भी होता है कि मतलब सो रहा हूँ अब मेरे को ना सीधा सोने का आदत है। मतलब मैं किसी भी साइड मतलब टिल्ट होके नहीं सोता हूँ, मैं एकदम सीधा सोता हूँ। तो वो कह रहा है कि ये जो बोलते छालों के कारण, ये जो माउथ अल्सर हो रखे हैं मेरे को, इस चीज़ के कारण रात में मेरे मुंह से स्लाइवा गिरने लगता है, यानी कि लार गिरने लगता है। और ये मेरे को बहुत ही अजीब लगता है। काफ़ी बार मेरी नींद टूटती है, ठीक है। और आजकल जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ पे मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होता है। इवन इन द डे ऑल्सो टेम्परेचर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होगा। लाइक लेट्स सपोज कि 45 डिग्री है तो 45 से 48 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो उसके कारण नोज़ ब्लॉक हो जाता है। स्पेशली ये चीज़ होता है जब ये हो रहा होता है, या तो दिन से रात हो रहा होता है या तो रात से दिन हो रहा होता है, और ये होता है। तो उन सब चीज़ों के कारण नाक ब्लॉक हो जाता है। अब मेरे को अल्सर क्यों हुआ? अल्सर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपना टूथपेस्ट बदला था, और वो टूथपेस्ट जो मैंने बदला था वो स्ट्रॉन्ग टीथ था, कोलगेट का। वो टूथपेस्ट मैंने 2 दिन यूज़ किया, वो इतना हार्ड था, वो इतना हार्ड था। मतलब ब्रश करने के बाद ना मेरे को अपने मसूड़ों में, यानी कि गम्स में ना, मेरे को दर्द महसूस हो रहा था। इतना ज़्यादा वो हार्ड हो गया था मेरे पे। मैंने हार्डली 2 या 3 दिन यूज़ किया, उसके बाद मैंने पेस्ट लेके आया और उसको हटाया। जिस दिन से उसको हटाया उस दिन से मेरे को छाला हो रखा है। धीरे धीरे ठीक हो रहा है, नारियल पानी पी रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, B12 के कैप्सूल्स ले रहा हूँ, ऑइंटमेंट लगा रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी भी। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक चीज़ ये है, दूसरा चीज़ कि मैं एक प्रोजेक्ट पे था। तो हुआ क्या कि मतलब जो एक्चुअल में जो रिक्वेस्टर है, जो स्टेक होल्डर है, उसने रिक्वेस्ट बहुत पहले कर रखी थी। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो मतलब मल्टीपल यूज़र्स के पास गया और उनके पास मतलब बैंडविड्थ नहीं थी। तो इवेंचुअली वो मेरे पास आया, क्योंकि लकीली इस जो स्प्रिंट चल रहा है मेरा, उसमें मेरे पास बैंडविड्थ थी, तो मैंने ले लिया। अब जो जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है उसने मेरे डेटा के हेड को बोला था। मैंने आपको बता रखा कि मैं डेटा के हेड को बोला था, ठीक है, दिक्कत नहीं है। उसने हमें बोला, हम काम करना शुरू किया। अब उसने अपनी भी रिक्वायरमेंट बतानी शुरू की कि नहीं, इसको इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, विल कम अप विद मोर इनसाइट्स, इट मतलब इट विल लुक ऐड मोर ग्राफ, इट विल लुक अपीलिंग, इट विल लुक वेरी इंटेलेक्ट, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बना के लगे गया, और उसने कुछ सेलेक्ट की, फिर कुछ हटाए, फिर कुछ अपना इनपुट दिया, फिर मैं गया, फिर बनाया, फिर कुछ अपना इनपुट दिया, फिर मैं गया, फिर बनाया, फिर कुछ अपना इनपुट दिया। तो ये सब सीन मतलब टू एंड फ्रो सीन चलता रहा। आज मैंने उसका लास्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया, तो वह मेरे को आज बोलता है कि आदि तुमने बहुत लेट से किया। मैंने बोला, मैं मतलब ये बोलना चाहता था कि सर आपने मेरे को कल रिक्वायरमेंट दिया, मैं आज पूरा किया हूँ, तो मैं लेट कहाँ हुआ?
अगर मैं आप कल रिक्वायरमेंट देते मैं 3 दिन बाद करता तो मैं लेट होता ना, नहीं मैं लेट नहीं हूँ। तो ये सीन था, तो यही सब था। तो मेरे को थोड़ा सा लगा, और मेरे कुछ और प्रोजेक्ट्स बचे हैं, मैं उनको फटाफट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगा और ख़त्म करूँगा। तो ये सब चीज़ हुई। दूसरा कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है लड़कियों को लेकर, और वो ये है कि स्पेशली जो अभी की जो लड़कियां हैं, ठीक है, अब आई डोंट नो सही है गलत है, और ये मैं अपने कलीग से भी डिस्कस कर रहा था, ठीक है। स्पेशली जो आजकल की लड़कियां हैं, वो जितना भी है फेमिनिज्म एंड ऑल दिस शिट ये जो चला हुआ है, तो एक्चुअली में ये जो फेमिनिज्म का जो नकाब ये लोग जो पहने हुए ना, ये दीज थिंग्स आर ऑल फॉर देयर बेनिफिट्स, दे आर नॉट फॉलोइंग व्हाट एक्चुअल फेमिनिज्म इज, ठीक है, दे आर नॉट फॉलोइंग एट ऑल। और उन्होंने ना, हर लड़की ने, मैंने देखा हूँ हर लड़की उसने फेमिनिज्म का जो आई वुड नॉट से डेफिनेशन, बट या जो फेमिनिज्म का जो कोर वैल्यूज है ना, उसको अपने हिसाब से मोल्ड किया, ठीक है। और उसका भी बहुत सही कारण है, मतलब एक बहुत ही अच्छा कारण है, और वो ये है, स्पेशली इन इंडिया हर लड़की का एक लिमिट होता है। वो होता क्या है, हर लड़की का एक लिमिट होता है, और वो डिपेंड्स ऑन लाइक आप बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, फिर घर मतलब डिफरेंट हाउस में डिफरेंट लिमिट्स होता है। तो वही बोल रहा हूँ, हर लड़की का एक लिमिट होता है, और उसने अपना उस लिमिट के हिसाब से उस पैरामीटर का जो कोर वैल्यू है वो रीडिफाइन किया, ठीक है। अब आई डोंट नो आप में से कितने अग्री करते हैं और कितने कितने डिसअग्री करेंगे, बट मेरे को ये लगता है, और लड़कियां उसी चीज़ को चुन रही हैं, ठीक है, लड़कियां उसी चीज़ को चुन रही हैं। प्लस होता क्या है कि लड़कियों में मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, और वो ये है ना कि दे आर आई मीन, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है ना कि जैसे उनका एक थॉट प्रोसेस है किसी चीज़ को, किसी चीज़ पे, लेट्स सपोज कि मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, ठीक है, और उनका है नहीं, लड़कियाँ घूम सकती है या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग थॉट प्रोसेस है एक चीज़ पे। अब अगर उनको ये लग रहा है कि ये जो सामने वाला बंदा है ये मेरे थॉट प्रोसेस को का कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो दे मतलब ये मेरे साथ हुआ जनरली, इन द स्टार्ट दे विल ट्राई टू explain you why you are wrong, why I am right, and when they feel like कि you are rigid on your thoughts, ठीक है, when they feel like कि they are not able to change the way you think, then in that case ना क्या होता है, या फिर एक केस और होता है कि जब उनको ऐसा लगता है कि you are right एक्चुअली में, somehow or मतलब somehow they feel like they'll get a hint कि okay what he is saying is technically or practically right, so then what they will do ना, that they will start cursing you। और cursing किस वे में होता है वो भी मैं बताता हूँ। वो ये होता है कि तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होता तो, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होता तो, ये होता तो वो होता। अरे बहन, मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं हो, मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं हो, इसीलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस भी इसीलिए, मेरा थॉट प्रोसेस तेरे ऊपर नहीं बना है, ठीक है, मेरा थॉट प्रोसेस मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो बना है वो अपनी माँ बहनों को बचाने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ठीक है, तेरे पे नहीं बना। वो तो हम मिल गए, लकीली हम मिल गए और हमारी बात होने लगी, तो आई फील समवेयर अ कनेक्शन देयर,
सो दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग दिस टू यू। नहीं तो मेरा थॉट प्रोसेस तुम्हारे लिए नहीं बना, मेरा थॉट प्रोसेस उन्हीं लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, ठीक है। और ये मैं बोल भी इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको सही समझता हूँ। तो यही मैं बोल रहा था कि आजकल स्पेशली लड़कियां फेमिनिज्म को इस तरीके से, फेमिनिज्म को ना एज अ वेपन यूज़ कर रही है। आइडियली उनको करना नहीं चाहिए ये चीज़। फेमिनिज्म जो था वो लड़कियों को उनका सही इक्वालिटी दिलाने के लिए हुआ था, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, आई विल बी वेरी क्लियर, अब इसका मतलब ये नहीं है कि लौंडे दारू पीते हैं तो हम क्यों नहीं पिएंगे, ठीक है, लौंडे इतना काम करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो वो भी बताता हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं का ये बात बिल्कुल सही है कि मैन और वुमेन दे बिल्ड डिफरेंट। तो जब दो एंटिटी डिफरेंटली बिल्ट होंगे तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। जब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे तो वो लोग डिफरेंट चीज़ों में माहिर होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ों में माहिर होंगे। तो उनका जो कीन होगा, ठीक है, जो उनका नीश होगा वो डिफरेंट होगा। सो सो नो मैटर हाउ मच यू विल ट्राई, यू विल एंड अप फेलिंग योरसेल्फ, ठीक है। ये चीज़ है, यही चीज़ आजकल की लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा है। और आजकल की लड़कियों को ये लग रहा है ना कि मैं जॉब पे जा रही हूँ, मेरे को फ्रीडम हो गया है, मैं जॉब पे जा रही हूँ, ये हो गया, ये हो गया, मेरी मम्मी शिट लाइफ जीती थी, मेरी मम्मी तो बाहर ही नहीं निकली, मेरी मम्मी ने बहुत देखा है, मेरी मम्मी पे बहुत अत्याचार हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा लिटरली नहीं है। तुम आज जहाँ पे भी हो ना, उसका बहुत बड़ा कारण तुम्हारी माँ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया है, सिर्फ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, तुम्हारे बाबूजी ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। बट ये बात तुमको समझना पड़ेगा, तुम कभी भी अपने पिता को उस नज़रिए से नहीं देख पाती हो। क्योंकि क्या है ना कि इवन ये लड़कों में भी होता है कि माँ की ममता या फिर माँ का बलिदान दिख जाता है, लेकिन बाप का बलिदान तब दिखता है ना जब आदमी धीरे धीरे उस फेज में पहुंचना शुरू करता है, ठीक है। जैसे मैं बचपन में जब हमको कुछ मिलता नहीं था, कोई खिलौना नहीं मिलता था, तो हम नहीं खाते थे, तो मेरे बाबूजी ला के देते थे, ठीक है, और अपने पे 1 रुपया नहीं खर्चा करते थे। अब जब हम कमाना शुरू किए हैं तो मेरे साथ ही हो गया, हम अपने पे नहीं खर्चा करते, लेकिन हम दूसरे के लिए कर सकते हैं। दूसरा इन द सेंस जिसको हम प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको दोनों तरीके से देखना पड़ेगा। और कोई भी रिलेशनशिप होता है उसमें सेक्रीफाइस होता है। और आप तो मतलब आप तो उस रिलेशनशिप के फ्रूट हो, ठीक है। तो आप पे तो आपके लिए तो और लोग सेक्रीफाइस करेंगे। तो कभी मैं मतलब हमको तो यही लगता है कि कभी इस नज़रिए से देखना नहीं चाहिए कि मेरी माँ ने बहुत सहा है, या मेरी माँ ने मतलब इन अ बैड वे, ठीक है, कि मेरी माँ ने बहुत सहा है, मेरी माँ बहुत अत्याचार हुआ है, मैं आई डोंट वांट टू बी लाइक माई मदर। नहीं, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, आज के हिसाब से सोचना चाहिए। और वो होता है ना यूटोपिया वाली ज़िंदगी, ठीक है, वो नहीं सोचनी चाहिए। लिटरली हम बता रहे, वो नहीं सोचनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वंस यू स्टार्ट लिविंग इन योर यूटोपिया, ठीक है, then your expectations will get high, ठीक है। then at the time of marriage or maybe at the time of boyfriend selections, because your bars are high, ठीक है, you won't be satisfied with that guy even though he is doing his 100%, ठीक है। तो I personally feel like कि you first you have to define, ठीक है, कि मेरा बेसिक नीड क्या है, ठीक है। मेरी बेसिक नीड क्या है, मेरा
बेसिक नीड के बाद आई गेस यू हैव टू मेक वन मोर ब्लॉक, एंड द नेम ऑफ दैट ब्लॉक विल बी हैप्पीनेस वाली नीड। ठीक है, कि हैप्पीनेस किससे मिल सकता है। एंड देन देर विल बी थर्ड ब्लॉक, दैट इज द लग्जूरियस नीड, कि लैविश मतलब शौक वाली नीड क्या। फर्स्ट बेसिक नीड पूरी होनी ही चाहिए, ठीक है। और डिस्क्लेमर, बेसिक नीड बनाते टाइम वो बेसिक ही होनी चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ये तो बेसिक नीड है, बट एक्चुअली में वो बेसिक नीड होती नहीं है। सो बेसिक नीड जो होगा वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनेगा, ठीक है। वो दूसरे को देख के नहीं बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसी में सो रहे हो बचपन से, तो एसी आपका बेसिक नीड होगा। लेकिन अगर कोई आपको देख रहा है और वो अपना बेसिक नीड बना रहा है कि मुझे एसी में सोना, और उसने वो एसी में बचपन से नहीं सो रहा है, या फिर वो अभी तक एसी में नहीं सोता, बिना एसी के सो सकता है, तो वो उसका बेसिक नीड के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि दूसरे के चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर अपना बेसिक नीड नहीं बनाना। बेसिक नीड बनाने के बाद हैप्पीनेस बनानी, कि हाँ इतने में मेरा ज़िंदगी गुजर जाएगा, अब मेरे को ये अचीव करना है। इसमें क्या होगा कि हाँ किस चीज़ें से आपको खुशियाँ मिलती हैं, या फिर किस चीज़ें से आप खुश होते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खा लिए, मूवी देख लिए, या वॉक कर लिए, कुछ वैसा वैसा। और तीसरा लीड होगा लग्जूरियस नीड, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो, लाविश होगी, जिससे इन शॉर्ट जिससे आप और भी ज़्यादा लेज़ी हो जाएंगे या फिर अपने शरीर पे या फिर अपने घर वालों को टाइम देंगे। जैसे अगर आप वो नीड हो गया, तो सपोज अगर इफ़ यू आर अर्निंग गुड, यू कैन गो फॉर अ स्पोर्ट्स कार। If you are earning less, obviously you will go for a car which comes under 10 lakhs or maybe 15 lakh segment, 10 to 15 lakh segment. ठीक है, so ये है। तो आई बिलीव कि लड़कियों को इसी तरीके से नीड्स बनानी चाहिए। और जब मैं लड़कियों में ये चीज़ें सिर्फ लड़कियों पे नहीं अप्लाई होती हैं, कुछ लड़कों पे भी अप्लाई होती है। मैंने आपको इस सेंस में इसलिए बताया क्योंकि मैंने फेस किया, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट। तो यही था। सॉरी, और मैं सॉरी बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि वीडियो लगातार आने नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा, हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लंबा जिए।